अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 8 के साथ आज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है 2011 प्राइवेट का सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी। अब तक जो हम लोग डेप्रिसिएशन के अंदर चीज़ें कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये हमारा सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एक तो हम लोगों ने की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, एडजस्टिंग क्लोथिंग पिछले लेक्चर्स के अंदर आ चुकी है। शेड्यूल हमारे लेक्चर नंबर 7 के अंदर आ गए थे। टी अकाउंट मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल से मुझे याद पड़ता है, एक करवाया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए निकाला है कि इसके अंदर हमारे इस चैप्टर के दोनों टी अकाउंट आ रहे हैं। दो टी अकाउंट्स हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों टी अकाउंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कवर हो जाएंगे। इसी वजह से ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्वेश्चन है 2011 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, जो 5 ईयर है। वजीर कंपनी परचेज मशीनरी ऑन जुलाई 1, 2008 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख। वजीर कंपनी ने जुलाई 1, 2008 को एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 4 लाख। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल हैव स्क्रैप वैल्यू 40,000। स्क्रैप वैल्यू के दो नाम मैंने आप लोगों को बताए थे और हैं, एक रेजिडुअल वैल्यू और एक सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है 40,000। It is also estimated that the machinery will produce approx 4,50,000 units। मशीन जो है वो 4,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है ड्यूरिंग द ईयर 2008 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। 2008 के दौरान मशीन ने 30,000 यूनिट्स बनाए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2009 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। 2009 के दौरान मशीन ने 60,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। एंड 2010 80,000 यूनिट प्रोड्यूस। 2010 में मशीन ने 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, लेक्चर नंबर 7 में जो हम लोगों ने करा था, उसके अंदर यूनिट्स और आवर्स एयर वाइज जो गिवन थे वो रिक्वायरमेंट में थे। यहां पे जो यूनिट्स गिवन है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है। यूनिट्स क्वेश्चन में देने का मतलब कि इस साल इतने यूनिट बनाए हैं, इस साल इतने यूनिट बनाए हैं। क्वेश्चन का पार्ट होने का मतलब यह हुआ कि हमें डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट ही यूनिट प्रोडक्शन से करना है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने लाइफ इन यूनिट्स दी हुई है। दूसरी चीज, इन्होंने एयर बाय एयर यूनिट बताए हुए हैं कि 2008 में इतने यूनिट बने हैं, 9 में इतने, 10 में इतने। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हमें यूनिट प्रोडक्शन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2008, 2009 एंड 2010। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2008 का, 2009 का, 2010 का। जो इन्होंने मेथड है वो मेंशन नहीं किया रिक्वायरमेंट में। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों मेंशन नहीं किया। इसलिए मेंशन नहीं किया कि हमें क्वेश्चन पढ़ के ही अंदाजा हो रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन यूनिट प्रोडक्शन मेथड से निकालना है। तो पहले डेप्रिसिएशन निकालना है, उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है सेटअप टी अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2008, 9 एंड 10। क्लोज एंड बैलेंस द अकाउंट। ये टी अकाउंट, ये टी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करे हुए हैं। टी अकाउंट बनाएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। तो पहले इसके अंदर डेप्रिसिएशन सॉल्व करेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा। ये है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1। डेप्रिसिएशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है यूनिट प्रोडक्शन मेथड से। हेडिंग दे देंगे इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन मेथड की। अच्छा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन एक ही मेथड से निकालना है,
तो ये जरूरी नहीं है कि मैं नीचे मेथड का नाम भी मेंशन करूं। जब किसी क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो या 3 से, एक से ज्यादा मेथड से डेप्रिसिएशन आपको किसी एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना हो, तो आप कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर मेथड जरूर मेंशन करें। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसका मेथड भी मेंशन करें। सिर्फ मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की। फॉर्मूला क्या था यूनिट प्रोडक्शन मेथड में? पर यूनिट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स। देखते हैं पर यूनिट डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ रहा है। कॉस्ट मेंशन है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 40,000, लाइफ इन यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4,50,000। पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ रहा है हमारा 0.8। मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये मशीन 1 यूनिट बनाएगी तो इसकी कितनी वैल्यू डाउन होगी? 0.8 या 0.80, 80 पैसे वैल्यू डाउन होगी। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना था 2008, 2009 और 2010 का। अब यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2008, फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2009। 2008 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से 0.8। 2009 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। देखेंगे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 2008 और 2009 में। 30,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा 24,000। 60,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा 48,000। कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 0.8 को मैंने मल्टीप्लाई करा था 30,000 से, 24,000, और 0.8 को मल्टीप्लाई करा 60,000 से, तो ये आ रहा है 48,000। 2010 का डेप्रिसिएशन, 2010 का डेप्रिसिएशन फॉर 2010, 2010 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 80,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रहा है 64,000। यानी कि 2008 में मशीन की कितनी वैल्यू डाउन हुई है? 64,000। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट यहां पे कंप्लीट हो गई। अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर हमें टी अकाउंट बनाने थे। टी अकाउंट बनाएंगे, 2 टी अकाउंट बनाने थे, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। मैं हेडिंग दूंगा टी अकाउंट के लिए, नाम कंपनी का दिया हुआ है वजीर कंपनी,
जनरल लेजर, और पहला टी अकाउंट जो हमारा बन रहा है वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। तीन साल का टी अकाउंट बनाना है। पहले आ गया डेबिट और क्रेडिट साइड 2008 और 2008। टी अकाउंट समझाने के लिए मैं यहां पे ये जो ऊपर की हमने वर्किंग की थी मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आप लोगों को टी अकाउंट क्लियर समझ में आ जाए कि मैंने टी अकाउंट किस तरीके से बनाया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे जहन में होनी चाहिए है एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री। जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे तो हमारे जहन में होनी चाहिए है एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री। अगर मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाता हूं 2008 की तो वो क्या बनती, मैं यहां रफ में बना रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कितना आ जाता 24,000। ये हमारी होती एडजस्टिंग। फिर अगर हम इसको क्लोज करते तो इसकी क्लोजिंग क्या बनती, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट कितना आता 24,000। ये हमारी एडजस्टिंग बनती और ये हमारी क्लोजिंग बनती। ये मैंने सिर्फ रफ वर्क में बनवाई है, आप लोगों को बनानी नहीं है, समझाने के लिए टी अकाउंट। अब जरा इस एडजस्टिंग क्लोजिंग को देखते हुए अपना ये टी अकाउंट बनाते हैं। 2008 डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होता है, दिसंबर 31 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 24,000, ये आ गया डेबिट साइड पे अमाउंट 24,000। इसका क्रॉस रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसको हम सेंटर में लिख देंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद 2008 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज होके डेबिट से कहां चला गया, क्रेडिट में। तो यह आ गया हम टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिसंबर 31। ये हमारा क्लोज हो गया, क्रेडिट में चला गया 24,000। इसका क्रॉस रेफरेंस वहां पे एंट्री में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। बिल्कुल सामने सामने एक ही लाइन में इसकी हमने फुटिंग कर दी। अब दूसरा टी अकाउंट भी इसी में बनेगा 2009 दिसंबर 31। अब अगर फर्ज करें मैं इसी एडजस्टिंग और क्लोजिंग को जहन में रखता हूं, 2009 को जहन में रखूं तो 2009 में अगर हमने एडजस्टिंग क्लोजिंग बनाई होती तो यही बनती। अमाउंट उसमें क्या आ जाता है 2009 का 48,000 और क्लोजिंग में भी अमाउंट क्या आ जाता 48,000। तो यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 48,000, क्रॉस रेफरेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और इसी को हम क्रेडिट में जाके क्लोज कर देते दिसंबर 31 को।
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 48,000। क्रॉस रेफरेंस आ जाता एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। स्पेस का मैं इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा यहां पे। हमारा थर्ड ईयर का टी अकाउंट 2010 का, वो भी इसी के नीचे बनता, उसमें भी यही क्रॉस रेफरेंस आते, उसमें 2010 वाला अमाउंट आ जाता 64,000, इसी के नीचे बनता। 2009 के बाद 2010 दिसंबर 31 अमाउंट क्या आ जाता 64,000। तो यहां पे मैं 2 साल का मैंने टी अकाउंट बना दिया, 2008 2009, इसी के नीचे 2010 का भी टी अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसको हमने एडजस्ट किया, इसको क्लोज कर दिया जब भी इसका कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा, अब हम टी अकाउंट बनाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, इसी के नीचे। ये टी अकाउंट थोड़ा सा समझने वाला है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट थोड़ा सा समझने वाला है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला साल है 2008। एंट्री को जरा देखें, अमाउंट मत देखिएगा, एंट्री देखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहां आता है? क्रेडिट में। क्रॉस रेफरेंस क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अमाउंट कितना आ जाएगा यहां पे? 24,000। आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से 2008 यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट भी लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए पिक्चर बिल्कुल। 2008 का हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? 24,000। ये हमारी एडजस्टिंग बनी और ये हमारी क्लोजिंग। अगर हम बनाते तो यही बनती। मैंने क्या बताया था? टी अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों के ध्यान में एडजस्टिंग और क्लोजिंग होनी चाहिए। एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 24,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आ रहा है तो वहां मैंने क्रेडिट में लिख दिया। इसके क्रॉस में क्या लिखा हुआ था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये आ गया हमारा क्रॉस रेफरेंस। अब इसको क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे दिसंबर 31, ये हमारा हो जाएगा बैलेंस। बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड 24,000। ये हमने फुटिंग कर दी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज नहीं होता। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज नहीं होता। एंट्री से जाहिर है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में तो आया लेकिन डेबिट में नहीं आया, एडजस्टिंग में तो आया, क्लोजिंग में नहीं आया। तो ये क्लोज नहीं होता जब भी मैंने दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यहां पे बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड लिखा है। अब आ जाएंगे हम लोग 2009 पे। फर्स्ट ईयर का टी अकाउंट अगर हम याद करें, जो हमारा बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड होता था अगले महीने के शुरू में, वही हमारा क्या होता था? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरेट फॉरवर्ड हमारा डेबिट में है तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहां पे आ जाएगा? हमारा क्रेडिट में। इसको हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 24,000। ये कैरेट फॉरवर्ड डेबिट में था, ये ब्रॉड फॉरवर्ड बन के कहां आ गया? क्रेडिट साइड पे। अब इसके बाद 2009 दिसंबर 31। अब अगर ये 9 होता, 2009 होता
तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री अगर बनी तो 9 का डेप्रिसिएशन कितना था 48,000। ये हो गई इसकी एडजस्टिंग और ये हो गई इसकी क्लोजिंग। ये हमारा बैलेंस ट्रांसफर हुआ। फिर 2009 का अपना डेप्रिसिएशन कितना था 48,000 क्रेडिट में आ रहा था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रॉस रेफरेंस अमाउंट आ गया 48,000। अब जो हमारा टोटल हो रहा है वो हो रहा है 72,000। इस साइड पे भी हम लोग 72,000 शो करेंगे। अब दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यहां पे मुझे बैलेंस कितना लिखना पड़ेगा 72,000, ताकि दोनों साइड का अमाउंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। देखें 24 72 दोनों को प्लस करके 72। अगला साल आएगा 2010, तो यही अमाउंट हमारा बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। 72,000 कैरेट फॉरवर्ड है, अगले साल 2010 में क्या हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और उसके बाद 2010 का डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे हमने 9 में बनाया उसी तरीके से 10 में ये टी अकाउंट कंटिन्यू होगा। 72 में 64,000 जो हमने 2010 का डेप्रिसिएशन निकाला था वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट इसी तरीके से चलता है कि हर साल जब भी हम टी अकाउंट बना रहे होते हैं पहले साल जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। अगले साल से यानी कि 8 पहला साल था, 9 से पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा, फिर उस साल का डेप्रिसिएशन आएगा और दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। फिर 10 में 9 का बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा और 10 का अपना डेप्रिसिएशन उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे। तो ये हमारा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। चाहे एडजस्टिंग क्लोजिंग बने या ना बने, इस टी अकाउंट्स को हमें इसी पैटर्न पे बनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में बताऊं कि इसमें बैलेंस शीट कैसे बनती है। लेक्चर 9 में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।